शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भ में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर मामले में दखल उन्होंने दिया है। श्री श्री रविशंकर मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं के साथ आज पुणे में बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री श्री रविशंकर दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश करेंगे। रविशंकर ने मंदिर ट्रस्ट के सामने दो प्रस्ताव भी रखे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक मंदिर के गर्भ में महिलाओं को पूजा अर्चना की इजाजत मिले या फिर पुरुषों को भी इसकी इजाजत ना हो। बैठक खत्म होने के बाद श्री श्री रविशंकर मीडिया से भी मुखातिब हो गए। हम बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बाद कल अहमदनगर के कलेक्टर अनिल कावड़े ने मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई के साथ बैठक की। हालांकि 1 घंटे तक चली यह बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद कलेक्टर कावड़े ने मुख्यमंत्री फडणवीस को इस पूरे मामले में फैसला लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों पक्षों ने मंजूर कर लिया। तो 2 प्रस्ताव रखे हैं श्री श्री रविशंकर ने, जो कि इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो पुरुषों को भी इजाजत ना दी जाए या फिर गर्भ में महिलाओं को पूजा अर्चना करने की इजाजत मिले। ये 2 प्रस्ताव रखे हैं श्री श्री रविशंकर ने। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का ये प्रस्ताव शनि शिंगणापुर मंदिर को लेकर। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, खास तौर से इसलिए कि आखिर ये पूरा चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और उलझता जा रहा है। जिस तरह हम एक बार फिर धर्मगुरुओं के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें उनका रुख क्या है। हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा परिचर्चा में धर्मगुरु उत्तम स्वामी जी महाराज। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य HS रावत जी, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्माचार्य कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगी। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगी टैरो कार्ड रीडर आरती राजदान। इसके अलावा पुणे से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य जी। सबसे पहले हम दिनेश के पास जाना चाहेंगे। दिनेश, पुणे में ये बातचीत का एक सिलसिला जुड़ने की कोशिश श्री श्री रविशंकर की तरफ से हुआ है और उन्होंने कहा है कि इस मसले को हल करना चाहिए। जिस तरह से लगातार विवाद बना है और ये धार्मिक विवाद लगातार प्रोलॉन्ग हो, टलता रहे, खिंचता रहे, ये बेहतर नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए। तो इसमें कितनी उम्मीद है, जो प्रस्ताव उन्होंने 2 दिए हैं, कितनी उम्मीद है कि सुलह का रास्ता कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक आखिरी उम्मीद के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। अब तक इस बैठक के पहले जितनी बार भी आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से दोनों पक्षों से बातचीत की गई, दोनों ही पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया। दोनों ही पक्ष इस बात पर राजी हैं कि कहीं ना कहीं इस विवाद को खत्म किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने बातों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जो श्री श्री रविशंकर ने 2 प्रस्ताव दिए, एक तो महिलाओं को भी इजाजत दी जाए या फिर महिला और पुरुष दोनों के ऊपर भी दोनों को ही इजाजत न दी जाए। तो इन 2 प्रस्तावों में से किस एक प्रस्ताव पर दोनों पक्ष राजी होते, ये देखना अहम होगा। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। आध्यात्मिक गुरु की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद की वजह से जिस तरह से लोगों में गलत राय जा रही है, जैसे बातें निकलकर सामने आ रही है, वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम आना चाहिए और जो भेदभाव है महिलाओं के साथ वो खत्म किया जाए। लेकिन क्या ट्रस्ट इस प्रस्ताव को मांगेंगे या फिर भूमाता ब्रिगेड जो प्रस्ताव रखे गए उसे मानेंगे, ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। जी मैं आपके पास आऊंगा दिनेश, एक बार फिर से आऊंगा क्योंकि अपडेट लेना होगा उस बैठक का क्या हुआ। लेकिन हम आपको बता दें कि हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम जबलपुर जाना चाहेंगे, जहां पर हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मगुरु उत्तम स्वामी जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम करता हूं। ये जानना चाहता हूं कि इस मसले को कितनी जल्दी हल किया जाए, ये सब लोग चाहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक सनातन परंपरा है, उसके लोग कहते हैं 400 वर्ष पुरानी है, कुछ कहते हैं 1000 वर्ष पुरानी है, कुछ कहते हैं कि वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं, लिहाजा उनको जोड़ा जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पे स्पष्ट रूप से क्या कहना है, क्या संदेश है? मेरा तो यही कहना है कि देखो, कोई स्त्री के शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, पुरुष के शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं, सभी के अंदर एक ही आत्मा है। शरीर भेद के कारण मुझे लगता है कि समाज में आज हम पूरे विश्व के अंदर व्याप्त होने के कारण, लेकिन संकुचित विचारधारा के कारण भारत में भी 80 करोड़ में आकर टिके हैं। तो इन सभी बहुत सार्वभौमिक सर्वम खलविदम ब्रह्म की जो बात करते, सिया राम में सब जग जानी, ईश्वर सर्वभूतानाम की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से
उस परंपरा को, इंद्र की पूजा की परंपरा को तोड़ते हुए। मैं रावत जी मैं उनको पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर उसके बाद इजाजत है आपको, आप बोले। ये जब पूरी बात कहते हैं तो उसका कई बार नकारात्मक प्रभाव। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ रावत जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए उनकी, उसके बाद जो आप बोलेंगे। जी जी गुरु जी बोलिए। मैं धर्मगुरु से सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा की परंपरा तोड़कर पहाड़, नदी, पत्थर की पूजा करने की परंपरा चालू की है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे सभी धर्म गुरुओं को सामूहिक रूप से आज हम लोग, अन्य किसी धर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अन्य अन्य धर्मों की बातों को छोड़े, लेकिन हमारे सनातन धर्मों को, हिंदू धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना एक ग्रह को तो ग्रह उतारने की पूजा होती है। हमारे पंडित लोग मंगल ग्रह की पूजा करके शादी जल्दी हो जाए, शनि ग्रह की पूजा गाओ, तो ग्रह का खाली पुरुषों को ही प्रताड़ित नहीं होती है, स्त्रियां भी प्रताड़ित होती है। तो निश्चित रूप से अगर कोई ग्रह पूजा उतारने के लिए अगर कोई महिला पूजा करती है तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए, तो सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। नहीं है बात वो है, क्या गर्भगृह में शास्त्र अनुसार वहाँ प्रवेश जी करना जी चाहिए कि नहीं करना जी गुरु जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे पैनल में तमाम लोग बैठे हैं, वो बीच में प्रश्न भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर जिस बात को आप कह रहे हैं उस बात पे आगे हम बढ़ाते हैं उस बात को, यानी आपका कहना है स्पष्ट रूप से कि महिलाओं को जाने में कोई भेद विभेद नहीं करना चाहिए। नहीं, ये पंडित लोग, शास्त्री लोग ही महिलाओं की मंगल की पूजा कराते, राहु की पूजा करते, चंद्र की पूजा कराते शादी विवाह के लिए, तो ये पंडित लोग ही सभी पूजा करवाते, तो उसमें शनि की पूजा करवाने के लिए क्या इनको परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग अपने उतारा जाता है, सभी ग्रह उतारे जाते हैं, सभी उनके ऊपर के जो भी दोष है सारे उतारने के लिए पूजा होती है। तो मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार की बहुत ज्यादा हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के बजाय, इसको बहुत ज्यादा वितंत्रवादी बनाने के बजाय सामंतवादी बने। जी रावत जी मैं बिल्कुल सिलसिलेवार से सारी चीजें जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम स्वामी जी ने कहा कि आप ही लोग पूजा अनुष्ठान करवाते हैं महिलाओं की भी, तो अगर किसी महिला की आप शनि की पूजा करवा रहे हैं, मंगल की पूजा करवा रहे हैं, बृहस्पति की करवा रहे हैं, विवाह जल्दी हो तो बृहस्पति की पूजा करवा रहे हैं आप, तो जब इस तरह के तमाम अनुष्ठान आप करवाते हैं तो दर्शन से उसको क्यों दूर करते हैं आप? भेद क्यों करते हैं? एक आत्मा से दूसरी आत्मा को भेद करते हैं। प्रतीक जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उस समय मंत्रों का जाप होता है, उस समय जो भी पूजा करने वाला ब्राह्मण होता है वो कमिटमेंट होता है भगवान के साथ, हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और मूर्ति की स्थापना होती है। वहां पर जो तपस्या स्थल होता है, जो भगवान का गर्भगृह होता है, वहां पर पुजारी के अलावा किसी को अधिकार नहीं है। पहली बात तो धर्म गुरु जी को, उत्तम जी को ही पता होना चाहिए। और जो हम यहां पर बात कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं कि गर्भगृह में जाने का अधिकार किसी को नहीं है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारे यहाँ तो स्त्री पूजनीय है, हमारे धर्म में ही नौ दुर्गा देवी की पूजा होती है, मंदिर है, बाकी किसी धर्म में स्त्री के मंदिर नहीं है। आप देखिए सिख धर्म में, रावत जी तो वही वो कह रहे हैं कि भाई जब सब बराबर हैं तो उनको भी इस बात का इजाजत है कि वो जहां तक पुरुष को इजाजत दे रहे वहां तक उनको भी दे दीजिए इजाजत, यही तो कह रहे हैं वो, और यही शायद श्री रविशंकर भी कह रहे हैं, यही तो बात कही उन्होंने। फिर मैं वही कहना चाहता हूं, रविशंकर महाराज जी से भी यही कहना चाहता हूं, उत्तम जी से भी यही कहना चाहता हूं, आप ये बताइए अगर कोई परंपरा बनी है 400 वर्ष पहले किसी ऋषि ने परंपरा बनाई है तो उसके पीछे कोई धार्मिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य रहा होगा। आप मैं जानना चाहता हूं, मैं रावत जी वही जा रहा चाहता हूं तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा। जी मैं वही जा रहा हूं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। उत्तम स्वामी जी हमारे साथ लगातार, धर्मगुरु उत्तम स्वामी जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं जबलपुर से। स्वामी जी आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरा सभी निवेदन, रावत जी से सभी से निवेदन है, हमारी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स चंद्र पे घूम कर आ गई है, पता नहीं कहाँ का दुनिया में जा रही है, कहाँ तुम लोग ये पूजा को इतना वितंत्रवादी बनाकर। सुन लीजिए रावत जी बात पूरी, रावत जी बात कर रहे हैं उत्तम जी, रावत जी आप धर्मगुरु की उपाधि पर हैं, कम से कम ये बताइए इन पुराणों में जो ब्रह्मा जी ने खूब उपदेश दिया, सिर्फ भगवान ने पार्वती जी को उपदेश दिया है, क्या इनको हम ना माने? इन पुराणों को रख दें, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों, सुन लीजिए बात सुन लीजिए रावत जी, क्या रावत जी शास्त्र बुद्ध रावत जी दोनों बात सुननी चाहिए, बुद्ध बात ये कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल अब पूरी बात सुनेंगे हम। जी थोड़ा रावत जी को बोलना, थोड़ा धैर्य भी रखे, थोड़ा संयम भी रखे, बीच में सभी अपने अंदर थोड़ा सुने, सबको सुनने की आदत डाले, बस वो भी थोड़ा। मैं सभी से आज आधुनिक युग में है, 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, पता नहीं विज्ञान कहाँ जा रहा है। आध्यात्मिक संकुचितता के कारण हमारा सनातन धर्म बिल्कुल बहुत
एकदम धरातल पे आकर खड़ा हो गया है। हमारा सनातन धर्म किस तरह से लोगों तक पहुंच जाए, इसके लोग कैसे स्वीकार करें, समाज इसकी पूजा करे, उसके लिए लोगों के अंदर शांति मिले। खाली एक ही सनातन धर्म ऐसा है जिसको शांति का, समाधान का, सफलता का सूत्र माना जाता है। तो ये मानसिक विकृति और मानसिक द्वेष उत्पन्न करने वाली चीजें न हो। और मैं सभी रावत जी से, आप बड़े ज्योतिषी, बड़े प्रकांड विद्वान लोग हो, सभी आदरणीय समाज लोग हैं, लेकिन मैं सभी को कहता हूं कि एक थोड़ी परंपराओं को देखते हुए थोड़ा कई चीजों को स्वीकारने में ही सुधारे। अगर हम सुधारना चाहते हो तो स्वीकार्यता हर एक चीज के अंदर होना चाहिए। ये बात करना चाहता हूं, आपने एक परंपरा रखी हुई है, एक भेष धारण किया हुआ है, आप एक तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तिलकों की परंपरा है, क्या आप इन परंपराओं को छोड़ देंगे क्या? अरे परंपरा को छोड़ने की बात नहीं है महाराज। तो फिर वही बात तो हो रही है, फिर वही बात तो हो रही है। और क्या है, वो परंपरा 400 वर्ष पुरानी हमारी बनी हुई है, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं? मैं वही तो बात कह रहा हूँ। आप जिस माँ के गर्भ में आप 9 महीने रहे हो, आज उसी माँ को कह रहे हो कि भैया तुम लोग पूजा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे। नहीं, आप बिल्कुल आपको शास्त्रों के ज्ञान में जाना पड़ेगा, पहले शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा। साधुवाद देना चाहता हूँ। शनि पर संग्राम, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, साथ ही मुंबई स्टूडियो में भी हमारे साथ आरती राजदान भी बनी हुई है। अब कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी धर्मगुरु उत्तम स्वामी जी से, तो उन्होंने कहा कि हमको इस संसार में लाने वाली स्त्री है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, ऐसा था कि जब ब्रह्मा जी पैदा हुए विष्णु जी के नाभि जी से, तो विष्णु जी ने कहा कि हमें सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। तो स्वयं ब्रह्मा जी के 2 हिस्से हुए, जिसमें हमारा वाम अंग स्त्री बनी और हमारा जो सीधा अंग था मनु महाराज बने, यानी शत्रुपा और मनु बने। इसका मतलब ब्रह्मा जी में से बने हैं ना, उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ये ब्रह्मा जी ने जो हमें ज्ञान दिया, मनुष्य को भी दिया और स्त्री को भी दिया, वही ज्ञान तो इन पुराणों के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई साधु या सन्यासी अगर कोई परंपरा बनाता है तो उसको पहले कम से कम इन शास्त्रों का अध्ययन तो कर लेना चाहिए। अभी रविशंकर जी महाराज अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम क्यों तोड़ना चाहते हैं इसको। रावत जी, ग्रंथों की बात जो इस वक्त टीवी पर लोग देख रहे हैं, ना तो उन्हें ग्रंथ पता है ना शास्त्र पता है। आपने तो एक और डिबेट खड़ी कर दी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब स्त्री ने जन्म ही नहीं दिया, सबसे पहले ब्रह्मा जी बने, ब्रह्मा जी में से ही ब्रह्मा जी ने स्त्री को जन्म दिया, ठीक है, ब्रह्मा जी ने ही स्त्री को जन्म दिया है, ये तो सत्य है। लेकिन अभी समाज को आगे कौन चला रहा है? स्त्रियां ही चला रही हैं। आपको जन्म किसने दिया है? एक स्त्री ने दिया है। मुझे जन्म किसने दिया? एक स्त्री ने दिया है। वो जो उस युग में हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो हमने नहीं देखा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज की बात आज के बदलाव की बात करें, मुझसे ज्यादा विद्वान आप हैं सर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ज्यादा विद्वान आप हैं। अगर आप धर्म को बिलोंग करती हैं, आपको शास्त्र इंसान का नर सेवा नारायण सेवा, अगर शास्त्र इंसान को नीचा दिखाते हैं, उसके अधिकार छीनते हैं, तो बिल्कुल नीचा नहीं है। हमारा जो शास्त्र है स्त्री की पूजा करता है। हमारे यहाँ कन्या की पूजा होती है, हमारे हमारे माँ की पूजा होती है, हमारे इसीलिए हम स्त्रियों को पूजा का अधिकार नहीं देते। पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम स्त्रियों को पैर छूने की इजाजत इसलिए नहीं, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों को 1 मिनट रोकना चाहेंगे और ये कहना चाहूंगा, सिर्फ विनम्र निवेदन है कि कभी कभी तेजी से बोलने से हल नहीं निकलते, सहूलियत के साथ बोला जाए और तर्क रखा जाए तो बात बहुत बढ़िया बनती है। शास्त्री जी बैठे हैं, शास्त्री जी यहाँ पे बैठे हैं, ये बात मैं इसलिए संजीदगी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ धर्म गुरु करें, बिल्कुल मैं रावत जी बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, बड़ी संजीदगी के साथ ये बात कह रहा हूँ आज और बड़ी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये बहस कराने के लिए बहस नहीं है, कभी कभी इन सारी बहसों का असर उल्टा भी समाज में पड़ता है और वो ये सोचने का मजबूर होते हैं कि आखिर क्यों ये बहस कर रहे हैं। नहीं पड़ेगा, आखिर ये बहस क्यों कर रहे हैं? अच्छे से कराइए, लेकिन हम जो बोलेंगे वो शास्त्र के अनुसार बोलेंगे। बिल्कुल, आप सनातनी धर्म टिका है, आप मुझे सनातनी परंपरा के हिसाब से बोलते हुए नजर आए, मुझे अच्छा मानते हो प्रतीक जी, ये तो आप मानते हो ना, शास्त्रों पे धर्म टिका है, कोई भी जितने भी धर्म है मैं मानता हूं, शास्त्र के विरुद्ध तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सनातनी परंपरा के हिसाब से ही बोलते नजर आए, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने एक सवाल किया था, वो ये किया था कि जब इस भूधरा वसुंधरा, इस जमीन पे हमको इस संसार में लाने वाली
हमारी माँ है, स्त्री है, तो फिर काहे का इतना भी भेद, काहे का इतना भेद। हमारे साथ आरती जी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। हम मुंबई से जाना चाहेंगे, आरती जी आपसे जानना चाहेंगे, तमाम चर्चा हो गई, परिचर्चा हो गई, हल का रास्ता अब निकलना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भाई पूजा अर्चना का जो विधान है उसमें महिलाओं को शरीक होना चाहिए। आरती जी आपका क्या रुख है इस मामले में? मैं बिल्कुल भूमाता के साथ समर्थन करती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ कि जैसे औरतों को इम्प्योर कहा जा रहा है, तो मर्द कहाँ प्योर है, मर्द कहाँ दूषित नहीं है? इन्हें प्रमाण पत्र किसने दिया है? क्या ये पाप नहीं करते हैं? क्या ये छल नहीं करते हैं? तो औरत को ही इम्प्योर क्यों कहा जा रहा है? और दूसरी बात ये है, क्या भगवान ने स्वयं आके बोला है कि औरतों को अलाउ नहीं करना चाहिए? तो जितनी भी परंपराएं बनी है, जितनी भी प्रथाएं बनी है, ये मर्दों ने ही बनाई गई और प्रकृति का नियम है बदलाव। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारे को बदलाव लाने पड़ेंगे। औरत को वही अधिकार है जो आदमी को है पूजा करने का। आप तेल क्यों चढ़ाना चाहती हैं? अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता है। आप तेल क्यों चढ़ाना चाहते हैं? भूमाता ब्रिगेड तेल के पीछे क्यों पड़ी हुई है? शनि पर क्यों तेल चढ़ाया जाता है? उसके पीछे के रहस्य को अगर आप जानती है तो बताइए, हम भी उस पर विचार करेंगे। मैं बता सकती हूँ इस बात का जवाब। नहीं, रावत जी, मैं पूछना चाहती हूँ रावत जी आपसे कि शरीर को माया कहा गया है, तो जब आप शरीर को माया बोलते हैं तो शरीर को ही बेसिस लेके, शरीर का ही आधार लेके आप मर्द और औरत के बीच में कैसे विभाजन कर सकते हैं? मेरी बात यह या है तो ये कि गलत है कि शरीर माया और नहीं ग्रहों है, की और पूजा अगर के अंदर शरीर हर चीज माया का है वैज्ञानिक और तो आध्यात्मिक आप रहस्य इसको होता है। आधार शनि लेके पर आप तेल कैसे चढ़ाने के डिवीजन लिए कर सकते आप हैं? लोग इतनी जिद आज कर रही अगर है, हम हिंदू औरत परंपरा हैं को और तोड़ना हमको चाहती है। पीरियड्स क्यों? आते हैं तो हमारे आपको को क्या पता है कि पीरियड्स की शनि पर वजह से तेल हम क्यों मां चढ़ाया बन जाता सकते है? हैं। नहीं और मां से बड़ी मैं प्योरिटी इस आरती दुनिया में नहीं है। आरती जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपकी बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। आपने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अगर पीरियड्स होते हैं, हमारे मासिक धर्म होता है, तो क्या आप इस आधार पे मुझे आप समाज से निकाल देंगे? आप मुझे पूजा करने नहीं जाने देंगे? आप मुझे मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ने देंगे? आप मुझे तमाम परंपराओं का हवाला देंगे? इसी आधार पर प्रतीक जी मैं बता देता हूं, कामाक्षा देवी के अंदर 4 दिन मंदिर रहता है। क्या उस परंपरा को तोड़ दिया जाए? क्या सारी स्त्री चाहती है उस परंपरा को? अगर हम तोड़ देते हैं, पुरुष तोड़ देते हैं, जवाब दीजिए, फिर वो कामाक्षा देवी फिर तो वहां पर उस मंदिर को बंद कर देना चाहिए। अगर अशुद्धि है तो उस कपड़े को आप अपने घर में क्यों रखते हैं? ये मुझे उसका जवाब दीजिए आप। उसका प्रयोग तंत्र साधना में होता है, आप मंत्र साधना में नहीं है। बताइए मुझे। उसका प्रयोग तंत्र साधना में होता है। और प्रतीक जी आपको मालूम होना चाहिए, तंत्र सार नाम का एक ग्रंथ है जिसमें तंत्र साधना का वर्णन किया गया है। मंत्र साधना की तरह तंत्र साधना नहीं है। एक करके बोलेंगे, हम पहले जाएंगे। कृष्णा जी पहले बोले। जी कृष्णा जी आप बताइए। सबसे पहले बात, जहां आपने बात की है कामाख्या देवी की, तो वहां पर जो है उस चीज को तो आप बहुत ज्यादा तंत्र से जोड़ रहे हैं कि भाई उसकी जो है तिलक भी रखते हैं, उसका कपड़ा भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? तब अशुद्धि क्यों मानते हैं? अगर मानिए और जब 5 दिन के बाद होती है तब वहां जब हम देवियों की परंपरा को नहीं तोड़ रहे हैं, उसकी ऋषि की परंपरा को तोड़ रहे हैं। लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार में अंतर होता है। आप लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार दोनों को नहीं तोड़ रहे हैं। जो देवी मंदिर में परंपरा बनी हुई है, हम नहीं तोड़ रहे। तो संपन्न देश है, और जिस संपन्न देश में आप रहते हैं, मैं आचार्य बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा वो चुप रहेंगे। अब आप जी राखी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो डिबेट हो रही है, ये जो बात हो रही है, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। रावत जी ने कहा स्त्रियां तेल चढ़ाने को क्यों कह रही है। आप एक बार परमिशन तो देकर देखिए रावत जी, हो सकता है हम सारी स्त्रियां तेल ही ना चढ़ाएं, हम मंदिर ही ना जाए, लेकिन यहाँ पर बात एक मिनट पहले मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जाने नहीं चाहती, पहले पूरी बात सुनिए, तभी तो आप समझ पाएंगे। अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आप सरकार से करेंगे। शास्त्री जी, बात यहाँ पर इसलिए आचार्य जी आप बात तो सुनिए। आचार्य जी बात तो सुनिए। झगड़े समाप्त हो जाएगा। नहीं, झगड़ा समाप्त आप कर दीजिए ना, आप कर दीजिए, आप हमें परमिशन दे दीजिए। हम आपसे अधिकार मांग रहे हैं और आप अधिकार नहीं सकते। और शास्त्री जी आपको एक बात बता दूं, चाहे आप कितना भी हवाला दे लीजिए, आप ग्रंथों का कितना भी हवाला दे लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 1 महीने में आप इस चैनल पर देखेंगे कि हम सब स्त्री आवाज जाकर शीला पर तेल चढ़ाएगी और आपके ये शास्त्र हमें रोक नहीं पाएंगे। ऐसा होगा
प्राचीन ऐसा हो परंपराओं रहा है। के आपकी साथ बात मान खिलवाड़ लेते हैं। नहीं किया लेकिन जाएगा। आखिर आप ये प्राचीन तक परंपराओं बताइए के पीछे ऐसा होगा वैज्ञानिक शास्त्री आधार है। जी, और इसे होने इस से कोई नहीं वैज्ञानिक रोक आधार पाएगा। पर धर्म जी संसद अच्छा में आप निर्णय देखिए लिया एक देखिए बात आप रावत समझ जी रावत जी चैलेंज आप कर रहे हैं और ये बात बिगड़ती जा रही है बार बार आप चैलेंज हम चैलेंज इसलिए कर रहे हैं और महिला क्योंकि शक्ति को आप किसी भी चैलेंज मत धर्म करिए की परंपरा महिला को शक्ति तोड़ के महिला शक्ति है आपको चैलेंज मत करिए चैलेंज मत करिए मत करिए तब सो होता है। शनि के साथ जब जब भी छेड़छाड़ हुई है भगवान के ऊपर उंगली उठाना अपराध है, भगवान की शक्तियों से खेलना अपराध है। प्राचीन परंपराओं पर छेड़छाड़ी नहीं होगी। ये धर्म अथर्वण ऋषि की तपस्थली है और ये अथर्वण ऋषि की तपस्थली में किसी प्रकार से भी नागा जाति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। स्त्रियों सम्मानीय है। मैं बेहद दुख के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्त्रियों को मिलना चाहिए। जी मैं एक बात कहना बहुत निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से परमिशन ले भी क्यों? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आरती मैं तो जी ये ने पूछना चाहती हूँ कि हम परमिशन ले भी क्यों? आरती जी मैं एक निवेदन करना चाहता आरती जी ने आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी मैं उसी बात पे फिर से लौटता हूँ। आपने कहा कि किस भगवान ने किस देवता ने ये प्रतिबंध लगाया है। आरती जी ने ये बात कही थी कि हमको पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये बात आरती जी ने कही थी मुंबई से। प्रतीक जी मैं आपको बता दूं आरती जी को कुछ एबीसीडी मालूम नहीं है। मैं अच्छा चैनल ये क्या बात चैनल पर नहीं, शास्त्री जी ये बात गलत है ये बात आप वापस लीजिए ना शास्त्री जी आई वोंट अलाउ ना शास्त्री जी मैं ये बात नहीं शास्त्री जी नहीं गलत बात शास्त्री जी अगर इस बात ना शास्त्री जी बिल्कुल गलत बात। वहाँ पर किस ऋषि ने तपस्या किया है लोगों का ये नियम वो कौन से ऋषि की तपस्थली है आरती जी उसका इतिहास बता दें। स्त्री के हक के आगे शिव को भी झुकना पड़ा शनि था। सिंगनापुर के इतिहास को अगर आरती जी बता दें मैं इस इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर आरती जी से आप राखी आपको रोकना चाहूंगा जी शास्त्री जी मैं आप ही बोल लीजिए क्योंकि देखिए और एक बात मैं आपसे बहुत कहूं आप ये मत कहिए किसी को आपको कुछ नहीं पता ठीक है आपको अपनी परंपरा पता है बहुत अच्छी बात है। देखिए शास्त्री जी बात सुनिए सच्चाई है उस बात को कही जाएगी। मैं आरती जी से पूछ रहा हूँ शनि सिंगनापुर की वो कौन सी स्थान है शास्त्री जी बात उस कौन सी ऋषि की तपस्थली है और ये परंपरा क्यों बनाई गई जिसको तोड़ने का प्रयास किया जा शास्त्री रहा जी है। बात सुनिए बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं मैं आपकी आप ही की शास्त्रार्थ की परंपराओं को याद दिला रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि एक चीज ध्यान से सुनिए किसी को ये मत कहिए कि आपको कुछ नहीं पता आप अपनी बात कहिए। शनि सिंगनापुर की बात कर रहा हूं। शनि सिंगनापुर के बारे में आरती जी से पूछ रहा हूं कि इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट कर रही हैं और नारी हट कर रही है कि वहां पर हम तेल जरूर चढ़ाएंगे। अगर आरती राजदान इस बात को स्पष्ट कर दे वो कौन से संत की तपस्थली है उस कौन सी परंपरा के साथ में शनि सिंगनापुर जुड़ा हुआ है। हर स्थान की एक अपनी परंपरा होती है और वो परंपरा क्यों बनाई गई कि वहां पर स्त्रियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आरती जी इस बात को स्पष्ट कर दें मैं आरती की बात शनि सिंगनापुर की पूरी जानकारी है स्पष्ट करिए नेशनल टीवी चैनल पर बैठिए आप स्पष्ट करिए। अधिकार लड़ने के लिए तो महिलाओं को पता नहीं बिल्कुल कहां जाना अधिकार पड़ा। चाहने के लिए इतिहास जरूरी है। टीवी के माध्यम से अधिकार चाहने के लिए इतिहास बहुत जरूरी है। जी, मैं- अगर आपको इतिहास मालूम नहीं है तो आप अधिकार किस हद तक अधिकार चाहती हैं? परमिशन देने की जरूरत है। तौर पे होते हैं और ये धर्म का धर्म है। मैं बिल्कुल नहीं दिस इज नॉट द वे नहीं ये बातचीत का ये तरीका नहीं है बिल्कुल नहीं तरीका और हम अथर्वण ऋषि के साथ में जुड़े हुए हैं हम उनकी परंपरा के साथ में बिल्कुल नहीं ये तरीका नहीं है। हम अपने घर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है जी। हाँ हर व्यक्ति को अपने घर की देखिए रक्षा करने रावत का जी अधिकार है। देखिए रावत जी मैं आपकी सारी बात सुनूंगा मैं आपकी सारी बात सुनूंगा मैं आरती जी की भी बात सुनूंगा कृष्णा जी मैं राकेश जी घर का राकेश जी शास्त्री जी करने का देखिए नहीं शास्त्री जी हम अपने घर की रक्षा करेंगे। शास्त्री जी आप धन की भी रक्षा करेंगे मैं ये धर्म भी की जानता रक्षा हूँ लेकिन करेंगे, अपने घर की रक्षा करेंगे, आप पहले चुप अपने होंगे परंपराओं की रक्षा करेंगे। बिल्कुल आप करेंगे लेकिन आप पहले चुप होंगे। मेरी ये बात मैं रावत जी एक बात कह रहा हूँ रावत जी मैं आपकी सारी बात सुनने को तैयार हूँ शास्त्री जी आपकी बात मानने को तैयार हूँ राखी जी आरती जी कृष्णा जी मैं सबसे एक निवेदन यही बात करना चाहता हूँ कि देखिए बहस को हल्लेबाजी में बदलना तब्दील करना बहुत आसान होता है। लोग कहते हैं जब तर्क ना हो तब आप हल्ला मचा लीजिए
तो बहुत अच्छा हो जाता। मैं ये एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी आरती कह रही थी, आप महिलाओं को क्या सेकंड ग्रेड का सिटीजन मानते हैं? बिल्कुल आप नहीं। तो दूसरे दर्जे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी माँ को आप अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहते शनि मंदिर के अंदर? क्या पत्नी को नहीं ले जाना चाहते? आप क्या जब यज्ञ में बैठते तो बाएं बावांग में कौन बैठेगा? वो सारे अधिकार क्या आप सारे अधिकार ले लेना चाहते हैं? शनि पर संग्राम। और हमारी एक दर्शक है जो देख रही थी, उन्होंने एक प्रतिक्रिया भेजी, मैं उस प्रतिक्रिया को शेयर करना चाहूंगा। आप सारे लोग बैठे हैं, मौजूद हैं, उदयपुर से, राजस्थान से। कह रही है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान बगैर स्त्रियों के पूर्ण हो नहीं सकता। हम तमाम व्रत रखते हैं, आपके जीवन की कामना करते हैं, और आप ये सिला देते हैं, आप समाज में हमको ये दे रहे हैं कि आप तिरस्कृत कर रहे हैं, आप मुझे बाहर कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है आपका? ये किस तरह का न्याय है? कविता है जो कि उन्होंने मुझे उदयपुर से ये बात भेजी है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रावत जी आखिर ये क्यों विभाजन कर रहे हैं आप सोसाइटी में? ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप। प्रतीक जी, ऐसा है, बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है महिलाओं के दिमाग में। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी महिलाएं जो पश्चिमी सभ्यता को बिलोंग कर रही हैं और वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भोली वाली महिला, जो धार्मिक महिलाएं हमारी नारियां हैं, उनको भड़का रही हैं। असलियत में उनको ये भी नहीं पता शनि के ऊपर पूजा क्यों की जाती है, गर्भगृह क्या होता है, पुजारी का अधिकार क्या होता है। हमारे यहाँ ये परंपरा जो बनी हुई है, ये पुराणों की बनी हुई है। जब भी कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कि शिला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पर पुजारी का अधिकार होता है, वो एरिया पवित्र होता है वेद मंत्रों से। वहां पर पुरुष को और स्त्री को अधिकार नहीं है। हम उसी जगह का विरोध कर रहे हैं और किसी जगह का विरोध नहीं है। हमारे यहाँ तो कन्या पूजनीय, बहन बेटी माँ सब पूजनीय होती हैं, और हम उनकी सेवा में ही अपना सार समझते हैं। और एक और बात बताता हूँ प्रतीक जी, हमारे यहाँ एक परंपरा और है ऋषियों ने जो बनाई है, हम स्त्रियों के और बहन बेटियों के पैर छूते हैं, लेकिन इनको पुरुष के पैर छूने मना किए हुए। उसके पीछे के भी कारण को समझना चाहिए इनको। आखिर अगर पुरुष को इस तरह की अगर गुलामी का कर्म होती है, अगर हमें इसी प्रकार की अगर बात बनानी होती है, शास्त्री जी आ रहा हूं, शास्त्री जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं शास्त्री जी आ रहा हूं। आरती जी कुछ कहना चाह रही थी। जी आरती जी, आप क्या कह रही थी? मैं सुनना चाहता हूं आपकी बात। जी आरती, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि हम भी अपने व्रत रखते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी करवा चौथ रखते हैं, हम हर वो पूजा भक्ति करते हैं। तो फिर क्योंकि अगर हम अपने अधिकार चाहते हैं, इसीलिए ये हमको वेस्टर्न सोच, पश्चिमी सोच बोलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? राखी जी, पहले आपको ये समझना चाहिए कि शनि की पूजा स्त्रियों के लिए उस गर्भगृह पर क्यों वर्जित है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? पहले शास्त्रों की बात तो करिए। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि तेल क्यों चढ़ाए महिला वहां पर गर्भगृह पे जाकर के, उसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या, वो आपने टाल दिया। पहले कम से कम आपको इस चैनल से समझाना तो पड़ेगा कि पुरुष वहां तेल क्यों चढ़ाते और स्त्री क्यों नहीं चढ़ाती। उसके पीछे हमारा शास्त्र प्रमाण क्या, उसको तो समझना पड़ेगा। ये परंपरा कहां से शुरू हुई है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना आपको। जिद छोड़ दीजिए। इस प्रकार की जिदों से सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है और कोई बात नहीं है। हम तो आपको पूजा करते हैं। जी राखी साहब, जी राखी जी, हम भी उतना ही तेल चढ़ाते हैं ताकि हमारे दुखों का सोल्यूशन हो, ताकि हमारे सारे शक्ति कम हो, ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। सुन लीजिए आरती जी, सुन लीजिए। लाखों करोड़ों महिलाएं जो स्क्रीन से, टीवी से इस वक्त आपको देख रही हैं, वो ये ज्ञान नहीं रखती। मैं आपकी एक बात बिल्कुल मानती हूँ, और शास्त्री जी भी, कि किसी भी धर्म में, किसी भी हमारे धर्म में, हमारे सनातन, पहले सुन लीजिए शास्त्री जी, ऐसा साधन है, टेलीविजन के माध्यम से घर में बैठे हुए लोग भी उस सारे ज्ञान को अपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है राखी जी ने। पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ धर्माचार्य होने के नाते, ज्योतिषाचार्य होने के नाते, कि मूर्ति को छूना स्त्रियों का या पुरुष का वर्जित है हमारे बहुत अच्छी बात है, बस वही बात है। कोई भी मंदिर हो, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या किसी स्त्री ने कहा, हम ये कभी नहीं कह रहे आपको कि पुरुष जाकर मंदिर में तेल ना चढ़ाएं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगी। मैं राखी आपको रोकना चाहूंगा। राखी मैं आपको रोकना चाहूंगा। श्री श्री रविशंकर इसी मसले पे बोल रहे हैं, मैं उनसे सुनना चाहूंगा क्या कह रहे हैं। मान लो कुछ लोग ऐसे 50 साल से 100 साल से कोई अभ्यास करके बैठे हैं, उनके मन में क्या एक भय पैदा होता है, सारे धर्मों में भय घुसा दिया। क्या देखो, तुम लोगों के भी घर में मान लो एक फूल है, 4 चित्र है, तो एक चित्र पर रखने में भय लगता है कि कितने लोगों का लगता है? हाथ उठाओ, हाथ लगता है। इस शंकर भगवान को रखे तो दुर्गा माता नाराज ना हो जाए, दुर्गा जी को रखे तो हनुमान जी नाराज ना हो जाए, तो वो एक फूल को तोड़ के इधर एक इधर एक हम लोग इस तरह से धर्म
के बाद में भयभीत रहते हैं, भय नहीं। अच्छा, एक कोई महात्मा कह भी गए, भय भी न हो न प्रीति, अरे कौन है यार, वो भी बोल दिए। तो हम भय को आधार बना लिए। इसी तरह से यहाँ लोगों को क्या हो गया सर, जहां तक मेरा समझ है, कुछ लोगों को ये भय, अरे महिला चले जाएगी, कल हमने अलोक किया तो हमारा संतति का कोई नुकसान हो जाएगा, मेरा बेटे का रोग लग जाएगा, मेरा बेटी वो हो जाएगी, उनको काम नहीं मिलेगा। इस तरह से भय बैठ जाता है इनके मन में। तब इनके मन की भय को दूर करना, ये तो ये अकाल पड़ जाए। क्या कहते हैं, अरे हम अभी, मैं आपको एक और बात बताऊं, अरे हम 5 चिड़िया नहीं देंगे तो माता हम पर नाराज हो जाएगी, भूकंप हो जाएगा, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना फलाना। अब क्या यहाँ पर हम लोगों को समझाना पड़ेगा, माता इधर आओ। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम इसी अहम खबर पर एक बार फिर श्री रविशंकर जी के पास जाना चाहेंगे और बातचीत के सिलसिले को इसी तरह जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। हम एक बार आपको फिर से अपडेट करते कि शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भ में महिलाओं को प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर मामले में दखल दे रहे हैं और श्री श्री रविशंकर मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं के साथ आज पुणे में बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री श्री रविशंकर दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर ने मंदिर ट्रस्ट के सामने 2 प्रस्ताव रखे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंदिर के गर्भ में महिलाओं को पूजा अर्चना की इजाजत मिले या फिर पुरुषों को भी इसकी इजाजत ना हो। बैठक खत्म होने के बाद श्री श्री रविशंकर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट मंदिर के गर्भ में महिलाओं और पुरुष दोनों के प्रवेश पर पाबंदी के प्रस्ताव को मान सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति के तहत मंदिर ट्रस्ट अपनी 400 सालों से चली आ रही परंपरा बचा लेगा और विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ परंपरा बचाने को लेकर है और दूसरी तरफ आधी आबादी जो है देश की, वो हक की भी बात कह रही है, बराबरी की भी बात कह रही है और पूजा अर्चना की भी बात कह रही है। हमारे साथ पुणे से दिनेश हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, वो वहां पे हैं और स्टूडियो में हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। हम मेहमानों के पास जाने से पहले मैं दिनेश के पास जाना। दिनेश, जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक क्या लगता है कि जो 2 प्रस्ताव हैं उनमें से किस पर ज्यादा जोर है और मोहर किस पर लग सकती है? ट्रस्ट के सूत्रों से हमारी जो बात हुई, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपनी परंपरा तोड़ने के पक्ष में नहीं है और जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो महिलाओं के साथ भेदभाव, होने वाले भेदभाव के खिलाफ है। श्री श्री भी खुद कह चुके हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में ट्रस्ट ने एक ये रास्ता सोचा है कि जिसे भूमाता ब्रिगेड कह रही है कि पुरुषों को इजाजत दी जाती है, महिलाओं को इजाजत नहीं दी जाती है, और अगर दोनों पुरुष और महिला दोनों पर ही पाबंदी लगा दी जाए तो ऐसे में मसला भी हल हो जाएगा और उनकी जो परंपरा है वो भी बच जाएगी। तो इस रास्ते के जरिए इस पूरे विवाद का हल निकालने की कोशिश जो है वो ट्रस्ट करने की सोच रहा है और ये प्रस्ताव उन्होंने जो आज रखेंगे श्री श्री रविशंकर, उनमें से ये जो प्रस्ताव है महिला और पुरुष दोनों पर पाबंदी लगा दी जाए, इसको वो मंजूर कर सकते हैं। जी 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 मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास एक बार फिर लौटेंगे, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है। हम अपने मेहमानों के पास तरफ एक तरह रुक करना चाहेंगे। बिल्कुल मैं आऊंगा, राखी आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। और अर्चना हमारे साथ मुंबई से बनी हुई, आरती हमारे साथ मुंबई से बनी, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी आपके पास आना चाहूँ। आप मतलब ये जो दूसरा रास्ता जिसपे पुरुष और महिला दोनों को पाबंदी लगा दे, आपको लगता है ये एक सुलह वाला रास्ता है और एक बेहतर रास्ता हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि रविशंकर जी अपना प्रयास कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। रविशंकर जी किसी प्रकार से कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होंगे लेकिन कर्मकांडी नहीं है। कर्मकांड पर इसके लिए हमारा एक जो है धर्म संसद बना हुआ है। भगवान 13 अखाड़े हैं, भगवान शंकराचार्य उसके अध्यक्ष हैं। ये सारा निर्णय वहां पर पहले इलाहाबाद की बैठक में हो चुका है कि क्योंकि अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि ना तो हम पाप भागनी, अर्ध पापम प्रदिश्यामि चंडी कार्यम यदि त्वया। वहां पर पुरुषों को जाकर के पूजा करनी चाहिए। पुरुष के द्वारा की गई पूजा का आधा पुण्य धर्म पत्नी को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, संपूर्ण जो भारत है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। यहां पर पुरुषों के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, पुरुष की संपत्ति पर भी स्त्री का स्वतः अधिकार होता है। लेकिन
स्त्री की संपत्ति अगर उसके मायके में है तो उसमें जो पति है, होने वाला जो पति हो गया, उसका अधिकार नहीं होता है। तो यहां पर स्त्रियों को हमेशा ही अग्रगण्य स्थान दिया गया है। अब चूंकि ये जो शनि सिगणापुर स्थान में आपको बता दूं, ये दधंग थर्वण ऋषि की तपस्थली है, और तपस्या में स्त्री की तपस्या में पुरुष और पुरुष की तपस्या में स्त्री, ये दोनों ही एक दूसरे के बाधक है। आप केरल में ऐसे कई मंदिर देखेंगे, शास्त्री मैं राखी केरल में ऐसे कई मंदिर देखेंगे जहां पुरुषों को जाना मना है। राखी मैं आपको भगवती जगदम्बा के स्थान है, और वहां की ये जो हमारी परंपराएं हैं, इनके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं, और इन परंपराओं को मानना बहुत आवश्यक है। शास्त्री जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इतना तो मैं कहता हूं, सप्तऋषियों के बारे में तो आपको पता ही है, और इस ऋषियों के सप्तऋषियों की परंपरा में एक छोटा सा तारा और टिमटिमाता है, वो उनकी पत्नी का है, वो भी आप जानते होंगे। ऋषि जी जी, आप देख लीजिएगा, ध्रुव का तारा है जो आकाशमंडल में चमकता है। बहस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि 50 उदाहरण ऐसे दिए जाए गार्गी और से लेकर और तमाम विद्वान, लेकिन विद्वान शास्त्रार्थ करती थी, नीचे बैठ करके करती थी। व्यास आसन पर कभी भी गार्गी और मैत्रेयी ने बैठ करके शास्त्रार्थ नहीं किया, इसके लिए पूरा प्रमाण है। आप सुनिए मेरी एक बात सिंपल सी, हम स्त्रियों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम अगर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे, इससे हमारा हल हो जाएगा कि पुरुष भी ना जाएं। हम तो चाहते हैं पुरुष भी जाएं और स्त्रियां भी जाएं। ये हल नहीं होगा। स्त्रियों को तो मंदिर में प्रवेश हर हाल में देना ही होगा, क्योंकि आदमी पर जब कोई बला आती है तो औरत ही उसकी नजर उतारती है। अगर जब हम आपकी बला उतार सकते हैं तो अपनी आई हुई बला तो सोचिए हम कैसे उतार लेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि हमारी पूजा करने से जो हम पूजा करेंगे तभी हमारी पत्नी को जो है उसका फल मिलेगा। क्यों? कहीं ना कहीं तो जो अगर करवा चौथ का व्रत रखती है वो आपको भी फल मिलता है, आप तब क्यों भूल जाते हैं? बहुत सारी चीजें। दिनेश के पास जाना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा, खबर के लिए मैं जाना चाहूंगा, मर्यादाओं का पालन करना, मैं खबर के लिए जाना चाहूंगा दिनेश के पास। हाँ दिनेश, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे? जी जी दिनेश जी, देखिए जो दो प्रस्ताव रखने वाले उनमें से एक प्रस्ताव, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि महिला और पुरुष दोनों पर पाबंदी लगा दी जाए, इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें और एक अहम चीज आती है कि जो गर्भ में सिर्फ इसके बाद प्रवेश सिर्फ पुजारियों को दिया जाएगा। ऐसे में वो पुरुष और पुजारी क्या पुरुष होगा या फिर महिला होगा, ये साफ नहीं है। अगर सिर्फ पुरुषों को, अगर पुरुष पुजारियों को अगर इजाजत दी जाएगी तो इसका भी भूमाता ब्रिगेड विरोध करेगी। तो ये रास्ता भले ही मंदिर ट्रस्ट ने निकाला हो कि वो एक प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके विवाद को खत्म कर दे, लेकिन भूमाता ब्रिगेड यहाँ भी शांत नहीं होगी। अगर सिर्फ एक पुजारी को इजाजत दी जाएगी तो वो पुजारी पुरुष के बजाय महिला क्यों ना हो, तो ये विवाद जो इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। जी जी जी, शुक्रिया दिनेश अपडेट के लिए। देखिए ये तो संभव नहीं है प्रतीक जी। हाँ जी, भूमाता ब्रिगेड ने इसको एक अपना इश्यू बना लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक शास्त्रों में प्रतीक जी आप चारों युगों में किसी भी जीवन में पुजारी स्त्री नहीं हो सकती। नहीं हुआ, उसके पीछे के आधार को उस आधार को समस्याएं और बढ़ती हैं और व्यवस्था भी बिगड़ती है। इसलिए व्यवस्था उस परंपरा को आगे चले दिया जाए। बहुत सारे शास्त्री जी, हमारा शनिदेव का मंदिर है, वहां पर आइए, वहां ऐसी परंपरा स्त्री पुरुष सभी पूजा करते हैं। बिल्कुल शास्त्री जी, एक जने बोलिए, एक जने बोलिए। जी जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये स्त्री हटिंग है। बार बार शास्त्री जी इस तरह का शब्द इस्तेमाल करके महिलाओं को अपमान करते हैं। मैं मनुस्मृति की बात राखी, मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूं, मैं अपने मन की कोई बात नहीं कहता। इसलिए मनुस्मृति प्रमाण है, मनुस्मृति ने 4 प्रकार के उसमें नारी हट है, राज हट है, बाल हट है, 4 प्रकार के। लेकिन अभी मनुस्मृति को बदला नहीं गया है। इतिहास भी जरूर बदलेगा, इतिहास जब बदलेगा तो उसकी बात भी नहीं होगी। लेकिन अभी प्राणों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सबसे पहले स्त्रियां यहाँ तक कि कई कोर्ट के आदेश भी है कि सभी प्रकार के शास्त्र के अनुसार ही जिद करने से, बहस करने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। दुनिया का सभी मंदिरों में पुरुष दोनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पुजारी वहाँ पुरुष ही होगा। शास्त्री जी आप शांत हो जाइए। देखिए ये मैं कह रहा था, भूमाता ब्रिगेड की ये जिद है, वो ये चाहती
चाहती हैं कि ऐसे नहीं कुछ करना है, लेकिन नियम यह है कि कोई भी पुजारी महिला इसलिए नहीं हो पाती कि अगर वो पुजारी का काम करती है तो जब वो मासिक धर्म से होती है उस समय उस मंदिर की पूजा गर्भगृह की कौन करेगा? पुरुष कर लेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर पुरुष कर लेंगे, पुरुष कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पुरुष कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जब कोई नौकरी कर ले, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे पुरुष को यूज कर ले, मैं एक मिनट चुप जी। आरती जी आप कुछ कह रही थी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ जी। कि आजकल विज्ञान के थ्रू ये पता किया गया है कि मेल की बॉडी में भी इरिटेबल मेल सिंड्रोम होता है, जिसमें मर्द के बॉडी में भी फेरोमोन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो क्या उसके आधार में मर्दों को भी प्रोहिबिट करना चाहिए, उनका भी प्रवेश बंद करना चाहिए? आरती जी आपको मेल्स मालूम को भी, जो मर्दों को भी दिखता है वो एंडोपॉज होता है, जैसे औरतों को होता प्रत्यक्षम है। प्रमाणम होता है। देखिए प्रत्यक्षम प्रमाणम होता है जो आंखों से नहीं दिखाई खोज है, पड़ता है, चीजें जो तकनीक जिसको आ रही है आप तो फीलिंग बता रही करते है हैं, जिसको महसूस करते हैं, शास्त्री वही जी, प्रमाण होता है। शास्त्री जी, ऐसे देखिए भी आप बहुत सी ज्योतिष महिलाएं में आप अगर आप आप बताएं कि टैरो कार्ड मेडिकल का काम का करती हैं पंडित और कर सकती टैरो है। कार्ड का काम मालूम होना चाहिए। बता देता हूं, ग्रहण इसके शनि पीछे भी जाता कारण है। होता है। जब ऊपर भी लगता है, वेद मंत्रों लेकिन का जाप ग्रहण होता है के तो वक्त और और चमत्कार नहीं होता माना है। जाता है। अभी तो है, आप जैसे का जाप होता है, आप सही कह रहे हैं, अभी लेकिन तो आप- बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप सामने एक बात समझिए, अगर प्रॉब्लम आ भी शास्त्री जी आप सवाल सुनते हैं ना, उसका जवाब देते हैं, बस आप जो बोलते हैं वो बोलते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ऐसी बहुत सी महिलाएं जिन्हें मासिक धर्म नहीं होता, तो क्या वो पुजारी बन सकती है? लेकिन राखी जी वो जिसको मासिक धर्म नहीं होता है, लेकिन उसके पास ज्ञान का आधार भी तो होना चाहिए। अगर मान लो उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसको विधि नहीं पता, उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने कर्मकांड नहीं पढ़ा, तो कैसे पूजा करेगी? ऐसा घूम के लाओ, आपकी ये जिद है कि कोई महिला लाओ, घूम के लाओ तो पूजा करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पूजा करने वाले व्यक्ति को कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। स्त्री नहीं बन सकती? इस वक्त आपके पास पैरेलल में 3 स्त्रियां बैठी हैं जिनके पास ज्ञान है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 11 स्त्रियां ढूंढने लगेंगे तो पुरुष कब बन जाएंगे? और एक बात याद रखिए, पहली ज्ञान का दुरुपयोग न करें, दोष होता है। शनि पर संग्राम, और ये आखिरी जो हिस्सा है इस पूरे प्रोग्राम का, शनि पर संग्राम का, मैं इसमें जाना चाहता हूँ सीधे सबसे पहले आरती के पास। आरती, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 2 विकल्प हैं उसमें से एक विकल्प ये भी है कि आपको दोनों को गर्भगृह तक, यानी पुरुष और महिला दोनों को गर्भगृह से जाने से रोक दिया जाए, और ये एक रास्ता मानती हैं आप, ये सुलह का रास्ता है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चाहे उस बदलाव को लाने में संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन औरत को हर वो अधिकार होना चाहिए जो मर्द को मिलता है। आज कल्पना चावला चांद तक पहुंच गई हैं। आज भारतीय हमारी नेवी ने औरतों को स्वीकार किया है। तो क्यों ना हम ये बदलाव पूरी तरीके से लाएं? क्यों ना औरत को भी सेम वो राइट्स मिले, अधिकार मिले जो मर्दों को मिलता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ दोनों जाएं या दोनों नहीं जाएं, हर ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें पूरा अधिकार जी आरती जी कृष्णा जी, औरतों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरा अधिकार मिलना चाहिए और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए। जी, मैंने बोल दिया है, गर्भगृह तक या तो पुरुष और स्त्री दोनों जाए, अन्यथा दोनों न जाएं। ये यहाँ तक है। देखिए प्रतीक जी, आपको बताऊं, ये भारत देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। यहाँ की जो प्राचीन परंपराएं हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा तथ्य आधारित है। जो प्राचीन परंपराएं हैं वो स्थापित रहें, ये सभी स्त्री पुरुषों का अपना धर्म है, कर्तव्य है। उन नियमों का पालन करें। हम ऋषियों की संतान हैं और ये ऋषियों की परंपराएं भी। यानी आप जड़ता की तरफ ही बात कहेंगे कि जैसा यथास्थिति है वैसे ही रहे, यानी वैसी स्थिति रहनी, यानी पुरुष जाए महिला नहीं जाए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रतीक जी, हमारा जो धर्म है वो शास्त्रों पर टिका हुआ है, और स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए सबसे बड़ी पूजनीय पार्वती जी और अहिल्या जी हैं, यानी अनसुईया जी हैं। उन्होंने सीता जी को और स्वयं उनको, स्त्रियों को बताया है कि उनको कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। गर्भगृह पर जाने का विधान हमारे शास्त्रों में वर्जित है, इसलिए जिद नहीं करनी चाहिए। मैं राखी जी और कृष्णा जी को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने गर्भगृह में जाने के लिए मना किया है। या तो दोनों जाएं या दोनों ना जाएं, हमने ये बोला है। मेरा जवाब बिल्कुल अलग है। मैं आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय रावत जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दोनों भाइयों की। एक ही बात कहना चाहती हूँ मैं, तो स्त्रियां
पुरुष जाए ना जाए हमें से कोई मतलब नहीं, स्त्रियां जरूर जाएंगी, एक बात। और दूसरी बात, कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी, मैं इसी नोट के साथ, इस उम्मीद के साथ कि सुलह का रास्ता निकलेगा और कहीं ना कहीं धैर्य काम करेगा, प्रिवेल करेगा।